तो पूरा पोद्दार परिवार रूही की तरफ जिस तरीके से झुके हुए हो ना, तुम सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट है कि तुम लोग इतना भी ट्रस्ट मत करो रूही के ऊपर, क्योंकि ये जो विद्या जी है ना, ये आजकल रूही और रोहित के गुणगान किए जा रही हैं। भाई ये तो रोहित और रूही की चालीसा पड़ी जा रही है और इन्हें लगता है कि ये दोनों इनको अपसेट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अरमान बाप नहीं बन पा रहा है अबीरा की वजह से। अरमान को उसकी जिंदगी का सुख नहीं मिल पा रहा है, अरमान इस वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो अरमान अबीरा मेरे किसी काम के नहीं है। यानी बच्चे दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो तुमसे मेरा मतलब ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना भाई कि भाई कोई मुर्गा पाल रहा है, मुर्गी ने अंडे नहीं दिए तो तुम्हारा मेरा कोई मतलब नहीं, तुम्हें मैं खा जाता हूं। ऐसा ही कुछ भाई हमारी विद्या भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि भाई विद्या कर तो रही है रोहित और रूही से प्यार, झूठा दिखावा, लेकिन इसके चलते हुए वो अबीरा और अरमान के ऊपर इतनी नफरत की गोले दाग रही है कि भाई ये लोगों का सारा साम्राज्य उखड़ जा रहा है। ये लोग संभलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनकी नींव हिल जा रही है। भाई उनका जो राज्य है ना, नीचे की जमीन हिल गई है, इनका पूरा राज्य टूट जा रहा है। भाई अबीरा अरमान की शादी हुई है 3 महीने होने वाले, ऑलमोस्ट 4 महीने भी होने वाले, जहां पर ये दोनों आज तक अपना हनीमून नहीं बनाए। ये दोनों एक दूसरे को हंसी खुशी बैठे नहीं है और विद्या जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्या जी चलो आप जो कर रही हैं वो आपके हिसाब से सही है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगी ना तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या रायता फैलाया, और इस रायते को वापस समेटने के लिए ना शायद आपके हाथ भी कम पड़ जाए, या आपका पूरा शरीर भी कम पड़ जाए, या आपके घर के सारे पोछे के कपड़े भी कम पड़ जाए, क्योंकि आपने रायता कुछ इतना ज्यादा से फैला दिया। लेकिन झटका क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। झटका यह है कि अब जो रूही और रोहित के ऊपर विद्या जी पूरी तरीके से आंख मूंद कर यकीन कर रही है ना, इनके इस भरोसे को तोड़ने के लिए रूही करने वाली है एक धमाका। रूही बोल देगी सभी के सामने कि ये रोहित नहीं बल्कि अरमान का बच्चा है। अब रूही ऐसा क्यों बोलेगी और किस मायनों में बोलेगी और इसका इंपैक्ट पोद्दार परिवार के ऊपर क्या पड़ेगा और हमारी रूही के इस डिसीजन से विद्या को कौन सा झटका लगेगा, आइए जानते हैं तमाम अपडेट्स को आज के इस खास रिपटवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े एक और बड़े अपडेट के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि रूही ने बोल दिया है कि रोहित का बच्चा नहीं है ये जो मेरे पेट में, वो अरमान का बच्चा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला अरमान अबीरा के साथ शादी किया हुआ है और क्या कुछ और खिचड़ी कहीं और पकड़ी है, बैंक अकाउंट खुला यहां है, पैसे कहीं और तो नहीं छुपा है, यही आप लोग सोच रहे होंगे। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अरमान के ऊपर आंख मूंद के भरोसा कर लो, अबीरा के ऊपर भी कर लो। भले इनके बीच में सब चीज ठीक नहीं होगा, लेकिन अरमान अबीरा को धोखा नहीं देगा, और वो भी रूही के लिए। कोई और लड़की होती तो मान भी लेते, कोई और लड़की भी नहीं यार, अरमान अबीरा प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों पॉइंट पर आए और मुद्दे पर आए ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि अरमान और रूही के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो रूही ऐसी इतनी बड़ी बात क्यों बोल रही है। और रोहित के रहते हुए, विद्या जी के रहते हुए, सारा पोद्दार परिवार रह रहा है, वहां पे क्यों बोल रही है। और अभी तो रूही और अबीरा की दोस्ती हुई है, और ऐसा बात बोल के क्या रूही फिर से अपनी किसी नई चाल को अंजाम दे रही है। जी हाँ, आप लोग एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ यही बात सुनने आए यहां पर, और जो मैं बात बता रहा हूं वो यही बात है, रूही फिर से नई चाल चल रही है। देखो सबसे बड़ी बात है कि ना, थोड़ा सा आगे जाने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहां पर मैं आपको बताऊं कि रूही अरमान से प्यार नहीं करती है। अरमान के लिए वो पागल है, साइको है, जिद्दी है, अड़ियल है। अबीरा के साथ दोस्ती वगैरह जो भी कर रही है ना, वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसके साथ रह रहे कि वो अरमान को देख सके। पा ना सके तो क्या हुआ भाई, प्यार वो है, पा ना सके तो क्या हुआ, तुझे दिन भर देख लिया, ताड़ लिया, आंखों को सुकून मिल गया, आंखों से मेरे दिल का कनेक्शन है, मेरी सांसें चल रही है, मैं जिंदा हूं। यही कुछ रूही का साइको वाला प्यार है। रूही के प्यार करने का अंदाज बदल गया, लेकिन रूही प्यार करना नहीं छोड़ी है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं दोस्तों आपको, रूही अरमान से प्यार करना नहीं भूली है, लेकिन अपने अंदाज को उसने बदल लिया है। और इसी के लिए अब रूही अरमान अबीरा की इस खुशी को, या यूं कहें कि दर्द को समझते हुए, अरमान की नजरों में एक महान रूही बनने के लिए, जो अबीरा ना कर सकी देखो मैं कर रही हूं, ये जताने के लिए रूही अरमान को अपना बच्चा दे देगी। जी हां दोस्तों, एक तरीके से भले ही ये जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, लेकिन वो ये बताना चाहेगी कि अबीरा अरमान ये आप लोग का बच्चा है, मेरा क्या है, मैं फिर से नई खेती उगा लूंगी, एक नया बच्चा पैदा कर लूंगी। और रोहित और मेरे बीच में तो सब चीज़ ठीक है, और मेरे पास तो कोई ऐसा इलाज या बीमारी भी नहीं है जैसी, या कोई कि मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि अबीरा मां नहीं बन सकती, मैं तो बन सकती हूँ, मैं फिर से नया बच्चा पैदा कर लूंगी। यानी कुल मिलाकर रूही को एक बात समझ आ चुकी थी कि अरमान के साथ रिश्ता निभाना है, या अरमान की नजरों में रूही को वापस ऊपर आना है। क्योंकि देखो दोस्तों, शादी के वक्त रूही ने जो किया था उससे अरमान की नजरों में रूही गिर गई है।
अबीरा भी कहीं ना कहीं रूही को गलत समझती है। हालांकि अभी अबीरा का दिल बड़ा है तो रूही को माफ़ करके वो आगे बढ़ जा रही है, उसके साथ अपने रिश्तों को, समीकरण को सही कर ले रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा ही ये सब कुछ ज़्यादा दिनों तक चलेगा। ये चीज़ें बिगड़ेंगी और जब बिगड़ेंगी उस दिन रूही और अबीरा के बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसे बिगाड़ने के लिए हमारे संजय बंसल, द वन एंड ओनली ओल्ड यंग मैन, पहुंच चुके हैं। और ये संजय बंसल भाई पहले से कावेरी पोद्दार के खिलाफ अपने दिल में नफरत बसाए, क्योंकि कावेरी पोद्दार ने इनको लॉ फर्म का हेड नहीं बल्कि यूं कहें कि सारा चीज़ तो अपने को, अरमान को बोल दिया, जिसके चलते हुए इनके दिल में थोड़ा बहुत कावेरी पोद्दार जी के लिए, अपने सासू माँ के लिए थोड़ा बहुत नफरत तो भर गया। थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही भर गया होगा। लेकिन अब इस परिवार को बर्बाद करना है, इस परिवार के छक्के होश उड़ाने, तो भाई रूही और अबीरा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिल गया संजय बंसल को। जो मनीष जी ने अपनी विल बनाई है, जो जायदाद को बांट दिया, प्रॉपर्टी का बंटवारा किया है, उसमें अबीरा के नाम पे उतना ही हिस्सा रखा है जितना कि उन्होंने रूही के नाम पे रखा है। और इसी के लिए अब ये जो सवाल है संजय बंसल के दिमाग में घूम रहा है। और जब उन्हें ये बात पता चला कि ये दोनों बेटियां हैं, बहनें हैं, सगे दो बहनों की माँ, बेटियों की दो बहनों की बेटियां भी है और ये भी बहनें हैं, तो इस बात को तो संजय बंसल एक नए अंदाज में बताएंगे। लेकिन उन सबके पहले दोस्तों रूही जो ऐलान करेगी कि ये जो बच्चा है मैं अरमान अबीरा को सौंप रही हूँ, इससे अरमान के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन हमारी विद्या जी देखिए आजकल भाई कुछ ज़्यादा ही विलन बनी है। जब से विद्या जी का ये वाला अंदाज है ना, ये जो किरदार है ना, इसके कारण हमारी अनिता राज मैडम यानी हमारी श्रीमती महान दादी साहब कावेरी पोद्दार जी का रोल कम हो गया, किरदार कम हो गया। मुझे लगता है कि मेकर्स अब थोड़ा सा विद्या जी को आगे दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस आगे दिखाने में मुझे ऐसा लगा कि आगे जाके विद्या जी को पूरा पीछे ही कर दे, क्योंकि कुछ दिनों की मेहमान है विद्या जी। मुझे भी ऐसा लगता है जितना चबड़ चबड़ कर रही है, जितना नफरत कर रही है, जितना नफरत की आग फैला रही है ना, उस आग में वो ही जलकर राख हो जाएंगी, ऐसा मेरा सख्त मानना है। मैं इस बात की पूरी गारंटी दे सकता हूं। और जब ऐसा होगा तब उन्हें संभालने के लिए अरमान अबीरा ही आगे आएंगे। और ये तो लाजमी सी बात है, ये तो होना है भाई। लेकिन अब रूही के इस फैसले से विद्या जी रूही से खफा खफा सी हो जाएंगे, जुदा जुदा सी हो जाएंगे भाई, नफरत की आड़ हो जाएगी। लेकिन इस खफा खफा से जुदा जुदा सी जुदाई को अलग से मिटाने के लिए रूही और रोहित एक अपना नया फैसला भी सुनाएंगे। वो बोलेंगे कि हम फिर से एक नए बच्चे के बारे में प्लानिंग कर लेंगे। हालांकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अरमान अबीरा क्या इस बच्चे को स्वीकार करेंगे, ये तो सबसे बड़ी बात है। हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं कि दे रहा है, कोई भी दे रहा है, कोई भी कर रहा है, कोई भी डोनेट कर रहा है, चलो नाम दे रहा है। सवाल ये है कि क्या अरमान अबीरा इस बच्चे को स्वीकार करेंगे, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब तो हमें तभी पता चलेगा जब रूही ये इशारा, ये फैसला अरमान अबीरा को बताएगी। तो दोस्तों आने वाले इस महा हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए आपकी जो एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। ये थी दोस्तों आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़ी एक और बड़ी अपडेट में। उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। बेशक वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने होगा आज प्रकट 74। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।